22 तारीख की जो घटना पहलगाम में और उसमें भी बैसरान घाटी में जो घटना घटी जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, उसके बाद एक चेहरा बार बार सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ और वो चेहरा है नजाकत अली साहब का। क्या हुआ था उस दिन, कितने बजे की घटना है? मेरे गेस्ट 11 लोग थे छत्तीसगढ़ चिरमिरी से, जिनको मैं लेके पहलगाम पहुंचा था और 22 तारीख को करीब 12:30 हम वहां पे पहुंचे। मैं उनके बच्चे के साथ खेल रहा था, अचानक 1-2 फायर हुए। पहले जब 1-2 फायर हुए जो मेरे वहाँ से फील हुआ कि फायर हो रहा है या कुछ और हो रहा है? जी, मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा। जब उन्होंने मुझसे पूछा ये क्या हुआ, मैंने बोला ये शायद बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। और मतलब वहाँ पे एकदम दहशत का माहौल हो गया, चीख पुकार आने लगी और हमारे कस्टमर खुद रोने लगे, डरे हुए थे। तो मैंने उनके बच्चों को उठाया, मैं ज़मीन पे लेट गया और उनको भी मैंने ज़मीन पे लेटने के लिए कहा। उनके बच्चे को उठाया, एक को गोद में लिया, एक को पीठ में, और उनको पकड़ा। जो लकी भैया थे मेरे, उनको हाथ से पकड़ा और मैं वहाँ से लेके भागा। और बाकी लोगों को भी वहाँ से जो नेट से निकाला और मतलब भागते भागते मैं पहलगाम पहुँच गया, जो 7 किलोमीटर डिस्टेंस है जिसकी। क्या सचमुच धर्म पूछ कर वहाँ गोलियां चल रही थी? गोली चला रहा था वो पूछ रहा था क्या? मैंने ऐसा नहीं सुना। मैंने मतलब उस टाइम यही था कि हर किसी को यही लग रहा था कि मेरे सामने मौत है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम पहलगाम से कुछ पहले मतलब लगभग 50 किलोमीटर की दूरी हम लोग वापस लौट चुके हैं और हमारे साथ जो साथी मौजूद हैं उनका नाम है नजाकत अली। इसी नाम से आप जानते होंगे और जैसे ही मैंने नाम लिया शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। दरअसल 22 तारीख की जो घटना पहलगाम में और उसमें भी बैसरान घाटी में जो घटना घटी जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, उसके बाद एक चेहरा बार बार सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ और वो चेहरा है नजाकत अली साहब का। और नजाकत अली जो हैं ये गाइड हैं, टूरिस्ट गाइड हैं और सबसे बड़ी चीज कि भारतीय जनता पार्टी की एक नेता छत्तीसगढ़ के चिरमिरी की रहने वाली हैं। उन्होंने सबसे पहले इनके बारे में सोशल मीडिया पर लिखकर एक विजुअल और साथ में अपने बेटे का जो तस्वीर है, वीडियो है, वो उन्होंने शेयर किया था। उसके बाद से नजाकत अली आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इनसे समझेंगे ये कोई ग्लैमर या कोई ऐसी घटना नहीं है जिसके बारे में खूब प्रचारित किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण चल रही हैं। एक ये कहा जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है कि अब कश्मीर जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कश्मीर जो है वो आतंकियों का अड्डा है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम लोग कश्मीर आए हैं तो हम देख रहे हैं कि काफी मशक्कत करने के बाद, मशक्कत अपने आप से, अपने दिल से, शरीर से नहीं, अपने दिल से मशक्कत के बाद लोग पहुंच रहे हैं। 23 तारीख को पहुंचे हुए लोगों की भी बातें हमने आपको सुनाई। अगर नहीं सुने होंगे तो हमारे वीडियो में देख लीजिएगा। 24 को भी पहुंचे हैं लोग और आज जब हम 28 तारीख को हैं, हम लोगों ने काफी खोज कर नजाकत अली के पास हम पहुंचे हैं। इनसे समझेंगे कि उस दिन हुआ क्या था। बैसरान घाटी को ऐसे आपको बता दूं कि इस वक्त बंद कर दिया गया है, वहां आप और हम नहीं जा सकते। कल तक जा सकते थे लेकिन जैसे ही NIA को इसके हवाले किया गया, जांच NIA के हवाले है, उसके बाद से वहां जाना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या हुआ इनके जरिए समझना बहुत जरूरी है। और एक जो मौत हुई है आदिल, वो इनके ही रिलेटिव हैं और इसलिए इनके घर में शोक भी है, लेकिन दूसरी तरफ इनके चेहरे पर एक खुशी भी है। खुशी इस बात की है कि इन्होंने कई लोगों की जान बचाई है, इसलिए। और इनसे अगर बात ना करें तो फिर हमारा यहां आना सफल नहीं होता। जरा सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दूसरा, क्या हुआ था उस दिन, कितने बजे की घटना है? थोड़ा मैं नहीं चाहता हूं कि उन चीजों को, उन जख्मों को कुरे दूं, लेकिन मजबूरी है, समझना है आपके जरिए। क्या क्या हुआ बताइए जरा। जी, मेरा नाम नजाकत अली शाह है और मैं एक टूरिस्ट गाइड बन के उनके साथ गया था। और मेरे गेस्ट आए थे वहाँ से, 11 लोग थे छत्तीसगढ़ चिरमिरी से, जिनको मैं लेके पहलगाम पहुंचा था 21 तारीख की शाम को। रात को हम होटल एक्सीलेंट में रुके थे और 22 तारीख को 10 बजे हम पहलगाम से निकले और 12 बजे करीब 12:30 हम वहाँ पे पहुँचे। और पहुँचे जब वहाँ पे टिकट्स ली, वहाँ पे आदिल हुसैन शाह जो शहीद हो गए वो भी मिले। उन्होंने मुझे बोला भैया आप चाय पियो। मैंने बोला पहले मेरे गेस्ट हैं, इनको मैं घुमा लेता हूँ। तो फिर मैं अंदर उनको लेके गया। अंदर में जिप लाइन है, एक्टिविटीज़ हैं, मतलब गेम्स हैं हमारे पास। टूरिस्ट लोग जब वहाँ पे पहुंचे बहुत खुश हुए। वहाँ बैसरन में पहुंचे। जी, बैसरन में पहुंच के बहुत खुश हुए, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड का लक़ब दिया जाता है।
तो बहुत अच्छी जगह थी, पीसफुल जगह थी। और अचानक मैं उनके बच्चे के साथ खेल रहा था, एक दो फायर हुए पहले। जब एक दो फायर हुए, जो मेरे वहां से ये फील हुआ कि फायर हो रहा है या कुछ और हो रहा है? जी, मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा। जब उन्होंने मुझसे पूछा ये क्या हुआ, मैंने बोला ये शायद बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। और मतलब एक दो ही मिनट बीच में से गए होंगे तो फायरिंग मतलब ऐसे हो गया कि जैसे बहुत फायरिंग। हमको यही समझ आ रहा था क्योंकि वो जंगल के बीच में एक पिकनिक स्पॉट है और हमको यही लग रहा था कि चारों साइड से फायरिंग हो रही है। और मतलब वहाँ पे एकदम दहशत का माहौल हो गया, चीख पुकार आने लगी और हमारे कस्टमर खुद रोने लगे, डरे हुए थे। तो मैंने उनके बच्चों को उठाया, मैं ज़मीन पे लेट गया और उनको भी मैंने ज़मीन पे लेटने के लिए कहा। जब वो फायरिंग धीरे धीरे आगे बढ़ी और मैंने देखा, मतलब वहाँ पे अपनी जान के साथ खेल के उन गोलियों में से मैंने देखा कि मैं इनको कैसे बचाऊं। ये मेरे मेहमान हैं। आपके चारों तरफ गोलियां चल रही थी, कितने कितने लोग रहे होंगे? मतलब उस टाइम मतलब यही लग रहा था कि चारों साइड से आवाज आ रही है, गोलियां चारों साइड से आ रही हैं। मैं जिप लाइन के पीछे था और मैंने देखा कि मतलब उस टाइम मैंने यही मतलब समझा कि मैं कैसे इनको बचाऊं, जो मेरे साथ गेस्ट हैं इनको कैसे बचाऊं। फिर जब वो गोलियां की आवाज आगे पहुंची तो मैंने उनको, उनके बच्चे को उठाया, एक को गोद में लिया, एक को पीठ में, और उनको पकड़ा। जो लकी भैया थे मेरे, उनको हाथ से पकड़ा और मैं वहां से लेके भागा। और बाकी लोगों को भी वहां से जो नेट से निकाला और मतलब भागते भागते मैं पहलगाम पहुंच गया, जो 7 किलोमीटर डिस्टेंस है जिसकी, ऊपर से नीचे, जिसमें मेरा जूता भी वहीं रह गया। बिल्कुल कीचड़ वाला रास्ता था, 2 दिन पहले बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। और जब मैं इनोवा में लाके उनको बिठाया, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे 2 मेहमान पीछे रह गए थे। और जो मतलब ये पूर्वा भाभी हैं वो पीछे रह गई थी, जो बीजेपी नेता हैं। और मतलब जो अग्रवाल जी हैं उनकी वाइफ भी पीछे रह गई थी, वो भी बीजेपी के नेता हैं। तो दोनों पीछे रह गए थे। तो फिर मतलब मैं दोबारा गया, वो लोग रोने लगे। मैंने बोला आप रो मत, मैं जाऊंगा, मैं लाऊंगा उनको ढूंढ के। और फिर जब मैं आधे रास्ते तक, ये पता चल गया था कि यहाँ पे फायरिंग हो रही है और आतंकी आ चुके हैं। जी जी, तब तक जब वहां से लोग बहुत सारे हमारे साथ भी भागे और कोई आगे भी भागे थे, कोई पीछे भी भागे। जब मैं वापस गया तो मतलब वहां पे फौज भी आ गई थी, मतलब वहां पे फौज भी लग गई थी पूरी, मतलब एसटीएफ, एसओजी, ये वो सब वहां पे मतलब सीज हो गया था। तो फिर वो लोग आ रहे थे वहां से, तो मैंने उनको भी लाया और गाड़ी में बिठाया। जब हम होटल पहुंचे, अपने होटल एक्सीलेंट जहाँ पे रूम लिया था, और वो रोने लगे, बोला हम बिल्कुल 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहेंगे, हमको यहाँ से निकालिए। और फिर वहां से मतलब हम उनको लेके चले श्रीनगर। जब हम पहुंचे और रात को मुझे घर से फोन आया, घर से मेरी मम्मी ने मुझे फोन किया, बोला कि जो यहीं से कि जो बोला जो आदिल हुसैन शाह हैं, जो वहाँ पे घोड़ा चलाते थे, जो मतलब वहाँ पे ये टूरिस्टों को बचाते बचाते खुद शहीद हो गए, बोला वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो फिर अगले दिन उनका 3 बजे जनाजा था। तो बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैंने जनाजा भी नहीं पढ़ा और उनका आखिरी लम्हे पे उनका चेहरा भी नहीं देखा, क्योंकि मैं उन्हीं टूरिस्ट के साथ था। वो लोग मुझे नहीं छोड़ना चाह रहे थे जब तक वो यहाँ से, बोला हमको कश्मीर से हम जाए नहीं। फिर 24 तारीख को मैंने 9 बजे उनको एयरपोर्ट छोड़ा और मैं वापस आया। इस वक्त मानसिक स्थिति क्या थी, मेंटल हालत आपकी? फिर आपके जो टूरिस्ट थे, कितने टूरिस्ट थे टोटल? 11 टूरिस्ट 11 थे। बड़े 8 थे, एल्डर 8 थे और 3 बच्चे थे। जी 11 थे। उस टाइम मतलब यही था, मतलब डर था, सामने मतलब मौत थी। मुझे भी यही लग रहा था कि मुझे मरना है। हर किसी को यही, जो वहां पे उस जगह पे था, कि मरना है, मतलब आखिरी दिन है। मुझे यही लग रहा था मेरा आज आखिरी दिन है। और मतलब सब डरे हुए थे वहां पे। और मतलब ये जो भी हुआ ये बिल्कुल गलत हुआ। इंसानियत का सरोसर मतलब कत्ल हुआ, इंसानियत का जनाजा उठा। भाई कितने लोग रहे होंगे उस समय जब फायरिंग हो रही थी वहां पर? जी मुझे लगता है 1-2 हजार लोग थे टूरिस्ट। मतलब वो तो बहुत खूबसूरत जगह है पहलगाम में, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड का लक़ब दिया है। तो वहाँ पे टूरिस्ट शौक से जाते थे। हमारा भी ये था कि हम मतलब वहाँ गए और मेरे टूरिस्टों ने बोला कि पहले हम यहाँ जाएंगे और फिर 3 पॉइंट जो ABC, आड़ो, बेताब और चंदन है, उनको बाद में देखेंगे। जी तो वो उसके ऊपर है जो ABC जो आप कह रहे हैं? वो जो आड़ो वैली है, बेताब और चंदन वादी है, तो वो तीनों गाड़ी से जाते हैं। जी वहाँ हर्ष से नहीं जाते हैं। लेकिन ये बताइए कि ठीक है, यहाँ से श्रीनगर चले गए, कब पता चला आपको कि वहाँ 26 लोग मारे गए हैं?
जी, जब हमने 10 बजे वहां पहुंचे तो मतलब हम तो डरे हुए थे, मतलब हमको वहां तक भी मतलब ये घबराहट थी वो, और हमारे टूरिस्ट भी बहुत डरे हुए थे। मैं उन्हीं को हौसला दे रहा था, मतलब मैं अपना नहीं सोच रहा था, मैं उन्हीं को बार बार वो इसीलिए जाके वहां से मतलब फेसबुक में हर जगह में ट्वीट कर रहे हैं कि नज़ाकत का हम ये दिन नहीं भूलेंगे, नज़ाकत ने हमारे साथ बहुत किया। मैं उन्हीं को हौसला दे रहा था, मैं बोल रहा था मैं हूँ, कश्मीर में कोई टेंशन नहीं है, पहले मुझे कुछ भी होगा पहले मैं खत्म हो जाऊंगा, उसके बाद आप पे आंच आएगी। बिल्कुल, मतलब मैंने बोला कश्मीरियत जिंदा है, इंशाल्लाह जिंदा रहेगी। तो ये मैं उनको श्रीनगर तक बोलता गया, हौसला अफजाई करते गए। हौसला अफजाई में उनको करता गया वहां तक। फिर रात को जब मुझे घर वालों ने फोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा मसला, बहुत लोग वहां पे बहुत बहुत लोग मारे गए हैं। लेकिन अब इसके बाद जो हुआ, इसके बाद नजाकत हुआ ये कि हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश हुई। देश में बीजेपी की सरकार है, आप जानते हैं, लेकिन आपने बीजेपी के लोगों को देखिए, ये भी एक अलग वो है कि बीजेपी के ही लोग थे और बीजेपी की ही नेता ने आपके नाम और बहुत शुक्रिया अदा करते हुए वायरल किया पोस्ट। तो आपने कोई मैसेज पैगाम अपने, क्योंकि उसके बाद तो लगातार आपसे लोग फोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपने ये भाईचारा बना रहे इसके लिए कुछ मैसेज दिया? आपने कहा अपनी तरफ से टूरिस्टों को कोई अपील ना की हो तो हमारे थ्रू अपील कर दीजिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये बात बहुत जरूरी है। आज देश में आप देखिए कि एक नफरत फैलाई जा रही है। एक नजाकत किसी राजीव को, राकेश को, किसी महेश को बचा रहा है, ये बात जानी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि इंसानियत है, और वहां पर फिर कोई राजीव है कि नजाकत है, ये नहीं देखता कोई। वो ये देखता है कि आप भी इंसान हो, आपके खून का लहू का रंग लाल है, मेरे लहू का रंग भी लाल है। इसलिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, मैं आपकी चैनल की वसादत से मतलब सारे टूरिस्ट भाइयों को और जो भी आपकी चैनल देखेंगे उनको यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब आप आइए, आप अपनी ये मतलब टिकट्स कैंसिल मत कीजिए। आप मतलब ये मत सोचिए कि ऐसा है हिंदू मुस्लिम मतलब यहाँ पे हो रहा है। हम भाई हैं, यहाँ पे इंसानियत जिंदा थी और इंसानियत जिंदा रहेगी। इंसानियत है यहाँ पे। मतलब एक आदिल शहीद हुआ, आपकी रखवाली करते करते हजारों आदिल भी शहीद हो जाएंगे, हमको अपनी जान का कोई परवाह नहीं है। आपने ये देखा होगा ये कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब पूरा कश्मीर मातम मना रहा है। मतलब इस मतलब जो ये वाकया हुआ, इसमें पूरा जितना भी कश्मीर है, श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, सारा बंद रहा और सारे ने 3 दिन मातम मनाया, क्योंकि ये हमारे मेहमान थे। जो भी हुआ ये सरोसर गलत हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ और इंसानियत का जनाजा उठाया गया। मैं आपकी चैनल की वसादत से सारे टूरिस्ट भाइयों को ये बोल रहा हूँ कि आप आइए, आपका वेलकम है, हम करते रहेंगे, आपका वेलकम ऐसे ही होगा। और कश्मीर में इंसानियत थी और इंसानियत जिंदाबाद है, इंसानियत जिंदा रहेगी। एक सवाल लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, वो बात भी बार बार आ रही है कि क्या सचमुच धर्म पूछकर वहां गोलियां चल रही थी? देखिए, मेरे साथ जो मेरे गेस्ट थे मतलब वो भी मतलब हिंदू थे, बीजेपी के मतलब उसमें कुछ थे, तो मतलब वहां पे यही मतलब गोली चला रहा था वो पूछ रहा था क्या? आपने मतलब किसी ने सुना, आपने सुना या आपके जानने वाले ने किसी ने सुना क्या? जी, मतलब मैंने ऐसा नहीं सुना। मैंने मतलब उस टाइम यही था कि हर किसी को यही लग रहा था कि मेरे सामने मौत है। हर कोई अपनी जान बचाने के पीछे था। मैंने भी मतलब अपनी जान, मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने सोचा अगर मुझे गोली लग जाए, लेकिन जो मेरे 11 मेहमान बाहर से आए हैं ये सेफ पहलगाम तक पहुंचने चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है और बातें तो बहुत कुछ करनी है नजाकत जी से, लेकिन बात एक दूसरी ये है कि हम लोगों के पास भी थोड़ा समय की कमी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें मुझे लगता है कि हम लोगों ने की हैं। और नजाकत अली साहब, आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें, तरक्की करें, हमारी दुआ है। और दूसरी चीज ये कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, आपने इंसानियत को बचाया है, जिंदा रखा है, और इसलिए आपको हम सब की तरफ से, पूरे देश की तरफ से, चैनल की तरफ से बहुत शुक्रिया भी और दुआएं बहुत आपको। ऐसे ही आप इंसानियत को बचाते रहिए, अपने आप को लेकिन बचा के रखिए, क्योंकि आपकी ज़रूरत देश को बहुत ज़्यादा है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा के लिए वक्त निकालने के लिए। जी शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
तो दोस्तों, नज़ाकत अली अभी आप सुन रहे थे, बहुत कुछ इनसे जानने समझने को आपको मिला होगा और ऐसे ही किसी और शख्सियत से हम मुलाकात करवाएंगे। लेकिन जब पहलगाम की बात आती है और बैसरन घाटी की बात आती है तो इनका चेहरा बार बार आएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी जान पर खेल कर और एक नहीं बल्कि 11 लोगों की जान बचाई है। मगर उसी दौरान 26 लोगों की जान जो गई उसमें से एक इनके ही मामा थे, आपके मामा थे, इनके मामा थे। तो इसलिए थोड़ा गमज़दा भी हैं ये, और साथ में खुशी ये है कि इन्होंने एक नहीं बल्कि 11 लोगों की जान भी बचाई है। तो इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।